हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक रिक्वेस्ट टॉपिक के ऊपर रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड कौन हो सकता है, किसके साथ आपका गहरा दोस्ती होगा और उसके साथ आगे जाके आपका रिलेशनशिप कौन से मोड़ लेगा। ठीक है, वो क्या आपका फ्रेंड रहेगा या फिर और भी कुछ हो सकता है। क्या क्या वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में है या फिर उसके साथ आगे जाके रिलेशनशिप कैसा रहेगा। क्या वो शादी तक जाएगा या फिर वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही अच्छा रहेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। तो ये सब हम देख लेंगे। ओके, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ये फाइल नंबर 1 और ये है फाइल नंबर 2। इसमें दो मतलब गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये है ग्रीन कलर का स्टोन, ये है रेड कलर का स्टोन। एक बार शो कर देती हूँ। ये है फाइल नंबर 1, बाद में देखेंगे क्या गाइडेंस लिखा है। और ये है फाइल नंबर 2। ठीक है, आपको जो फाइल ठीक लगे आप पॉजिटिव होकर यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कोई भी हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल्स हो, मेल फीमेल अदर्स कोई भी हो, कोई भी रिलीजन से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा फाइल अच्छा लग रहा है। ये है फाइल नंबर 1, ये है फाइल नंबर 2। ओके, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपको फाइल सिलेक्शन में टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो हेलो फाइल नंबर 1। तो आज हम देखेंगे फाइल नंबर 1 के लिए उनका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड कौन हो सकता है। आपके साथ किसका दोस्ती होगा नया, या फिर कोई पुराना फ्रेंड लौट रहा है, ऐसा भी हम देखेंगे। और उसके साथ आगे जाकर आपका रिलेशनशिप कौन सा मोड़ लेगा वो भी हम देखेंगे। ओके, तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के लाइफ में आगे कौन आ रहा है, कौन उनका, किसके साथ उनका फ्रेंडशिप हो सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए। Thank you universe, 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 thank you universe. Two of Wands, the Sun कार्ड। द सन पहले भी शो हुआ था ना, तो उस टाइम में जब इधर रखी तो उल्टा रख दिया था। बॉटम ऑफ द डेक में था 9 ऑफ पेंटिकल्स, इधर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर है द टावर। द टावर कार्ड भी पहले शो हुआ था। एंड इधर है 6 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। ओके, तो फाइल नंबर 1, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है। तो जैसे कि कार्ड निकालते निकालते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कार्ड उछल रहा था ना, द सन कार्ड, टावर कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, कि आप में से बहुत किसी का दिल टूटा हुआ है या फिर जिस पर्सन के साथ आपका दिल टूटा है वो फ्रेंड, वो पुराना फ्रेंड आपके पास दोबारा आ सकता है बहुत किसी के लिए। या फिर अगर जिस पर्सन की लाइफ में, जो व्यूअर्स के लाइफ में अभी टावर मोमेंट चल रहा है ना, या फिर अगर जिस टाइम के आपके लाइफ में टावर मोमेंट चलेगा उस टाइम आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ सकता है। और हो सकता है कि बहुत कोई चांस है कि वो फ्रेंड से आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, या फिर आपका घर से उसका घर का डिस्टेंस दूर हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इधर दो इधर सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि एक हो सकता है कि आपके जिस फ्रेंड के साथ आपका एक बार झगड़ा हो चुका है, या फिर आप लोगों के बीच कोई मनमुटाव आ गया है, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लव में ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है। हो सकता है कि फ्रेंडशिप में भी ना कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंडशिप में भी कभी कभी दरार आ जाता है, कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड और आपके लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है कि वो पुराना वाला फ्रेंड आपके पास आ रहा है। ठीक है, और बहुत किसी के लिए हो सकता है कि जब आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा या फिर आप कोई टावर मोमेंट से या फिर कुछ मतलब बड़े कोई चेंज से आपके लाइफ में गुजर रहे होंगे आप,
उस टाइम आपका कोई फ्रेंड के साथ, आपका न्यू फ्रेंड के साथ मुलाकात हो सकता है। वो मुलाकात आपका ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। या फिर उसका साथ आप जब ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल के दौरान भी उसके साथ आपका मीट हो सकता है, ठीक है। और जो भी होगा ना वो फ्रेंडशिप आपका मतलब डिवाइन ने आपको उस फ्रेंड को आपके पास भेजा होगा, ठीक है। आपके लिए वो जजमेंट वाला सिचुएशन होगा। उसके साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के लिए या फिर जिस तरह का फ्रेंडशिप के लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, वो वाला फ्रेंडशिप आपके पास आ रहा है। आपका प्रेयर्स का आंसर, या फिर जिस तरह का फ्रेंड्स के लिए आप वेट कर रहे थे, वैसा वाला फ्रेंडशिप, ऐसा वाला फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत किसी के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपका टावर मोमेंट चल रहा है ना, जो पुराना वाला फ्रेंडशिप के लिए मैंने कहा, वो हो सकता है कि आपका काम से आप मिले होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका वो फ्रेंड ना जो लौट रहा है, हो सकता है वो आपके साथ काम के जगह से मिला था और आपके बीच में कोई टावर मोमेंट आया है और वो दोबारा आपके पास आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको स्टडी या फिर मतलब स्कूल या फिर कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि इधर 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखा रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, वो हो सकता है कि आपके साथ कोई पढ़ाई या फिर काम के सिलसिले में जुड़ा हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपका स्टूडेंट लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ अब अभी टावर मोमेंट है, तो हो सकता है कि वो लौट रहा है, क्योंकि वो बता रहा है। या फिर अगर आप वर्किंग हो और आपके वर्क प्लेस से आपका कोई अच्छा दोस्त था, पर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव आ गया था, तो वो भी हो सकता है कि वो आपके पास दोबारा आ रहा है, ठीक है। एंड जिसके लिए नया वाला मैंने कहा, उसके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन से आप मिलो, या फिर ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हो। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, नया जॉब कोई जगह पे जॉब के लिए जाओगे, तो उधर से भी आपका कोई फ्रेंड आ सकता है। पर जो भी फ्रेंड आएगा, जिस तरह का फ्रेंडशिप के लिए आप वेट कर रहे थे ना, उसके साथ आपका बॉन्डेज बहुत अच्छा होगा। आप लोग एक साथ ट्रैवल करोगे, ठीक है, एक साथ घूमोगे फिरोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत चीज़ों में ना सपोर्ट करोगे, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन होगा। अब ये फ्रेंड आपका काम में भी हेल्प करेगा और आपका अपने सोल पर्पस में भी वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है बहुत किसी के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपका बहुत टाइम का इंतज़ार का फल होगा, या फिर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस फ्रेंड के लिए, वो आपके पास आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड बता रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे, ठीक है। और एक दूसरे को पैम्पर करोगे। हो सकता है कि लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक साथ मूवी जाओगे, एक साथ शॉपिंग में ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने ऐसे जाओगे, बहुत शॉपिंग करोगे आप एक साथ, ठीक है। एक दूसरे को गिफ्ट्स दोगे, द सन के साथ बहुत एंजॉय करोगे आपका फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। आपका फ्रेंडशिप, ये वाला जो फ्रेंडशिप होगा ना, वो टूटेगा नहीं, ज़िंदगी भर का होगा। द वर्ल्ड का जैसे बॉटम ऑफ द डेक में आया था ना, इसलिए मैं कह रही थी कि जिस फ्रेंड के लिए आप एक बार टावर मोमेंट जिसके बीच आ गया है ना, उसके साथ भी नया तरीके से फ्रेंडशिप दोबारा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। शायद न्यू बिगिनिंग, जो फ्रेंड के साथ अभी अब नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बातचीत नहीं चल रहा है, वो वाला फ्रेंड भी आपके पास लौट रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। स्टडी या फिर काम की जगह से ऐसा फ्रेंड को आप मिले थे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड आगे जाके आपके साथ उनका क्या रिलेशन हो सकता है, हमें आगे तो दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप होगा वो ज़िंदगी भर के लिए होगा, ठीक है। वो आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होगा, जजमेंट कार्ड के साथ, ठीक है, मैजिशियन कार्ड के साथ। और मैजिशियन कार्ड हमें ये भी थोड़ा बता रहा है कि आप दोनों जैसा चाहोगे आपके रिलेशनशिप को, उस तरह से आप मोड़ दे सकते हो सकता है कि आप में से बहुत कोई आगे जाकर, एक सेकेंड मैं ना थोड़ा एक कार्ड निकालना चाहूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए।
हाँ, मैं एक बात बोलते बोलते रह गई ना। द मैजिशियन के साथ एंड नाइट ऑफ वाइन के साथ हो सकता है कि वो फ्रेंड के साथ जिस केस में ना ऑपोजिट सेक्स वाला फ्रेंडशिप रहेगा, जैसे कि लड़का लड़की, लड़का के साथ कोई लड़की, ऐसा तो उस वाले केस में ना आगे जाके हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करो और वो चीज़ एक मैरिज तक भी जा सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है, बहुत किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड के साथ मैरिज भी हो सकता है। मैंने इसलिए कार्ड निकाला कि द मैजिशियन को एंड जजमेंट को के लिए ना मैंने कार्ड निकाला कि आगे जाके क्या हो सकता है। हो सकता है कि आगे जाके उसके साथ आपका एक पैशनेट वाला कनेक्शन फील हो और वो फ्रेंड आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके साथ आपका एक मैरिज हो सकता है, एक विक्ट्री आएगा। ठीक है, सबके लिए नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा वाइब आया इसलिए मैंने देखा। तो कुछ परसेंट के लिए, जैसे कि 30% के लिए, 30 to 40% के लिए हो सकता है कि आगे जाके उस फ्रेंड के साथ, उस बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका मैरिज भी हो सकता है, एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप लोगों के पास जो भी फ्रेंड आएगा उसके साथ आपका लाइफ टाइम का एक बॉन्डेज होगा, एक फेस होगा, उसके साथ सक्सेस रहेगा। वो आपको अल्टीमेटली आपके सोल पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 अब हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा गाइडेंस कार्ड आया था। मैलाचाइट, व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। आपके लाइफ में कौन सा पैटर्न आप बार बार दोहरा रहे हो। ठीक है, किस चीज़ के लिए कौन सा साइकिल आपके लाइफ में बार बार आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दो। तो work the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Discover and release the pattern that no longer serve you. Look for the emerging pattern of joy, harmony and inner peace. Move forward in your evolutionary spiritual upward. तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कार्ड कि अगर आपके लाइफ में कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है तो आप शांत रहिए और देखने की कोशिश करिए कि आपका इनर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसे ढूंढने की कोशिश करिए और उस आपकी लाइफ में आ रहा सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और उससे सीखिए और आगे बढ़िए। आप अपने लाइफ की सारे टॉक्सिक चीज़ या फिर टॉक्सिक कोई पैटर्न, कोई हैबिट या फिर कोई पर्सन को आप कट आउट कर दीजिए जो आपके हायर सेल्फ के लिए, हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को आप जाने दें लाइफ से और लाइफ के हर पैटर्न में आप खुशियाँ ढूंढिए, हारमोनी लाने की कोशिश करिए और इनर पीस के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, यही सारे चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सामने जाकर और भी तरक्की करने के लिए मदद करेगा। ओके, इधर है आर्कएंजल राफेल, तो आप आर्कएंजल राफेल को भी बुला सकते हो। आई फाइंड बैलेंस विद इन, तो खुद के अंदर आप बैलेंस ढूंढिए। आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशन, तो अपने इमोशन को और फीलिंग्स को आप ग्रेटफुल होइए उसके लिए। ठीक है, लव स्क्रिल्स इनटू माय लाइफ, आई रिकॉग्नाइज रिपीटेटिव पैटर्न्स, आई चूज पैटर्न्स ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, आई फोकस ऑन माय हार्ट सेंटर, I treasure the lesson I learned through being in relationship with others. तो आप इस चीज़ को भी जान कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। आप चाहो तो पाइल नंबर 2 के रीडिंग भी देख सकते हो या फिर आप अदर्स कोई वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, कार्ड्स ऊपर कार्ड में और भी वीडियो के लिंक दे दिया गया है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर लो। खुश रहो, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर जैसे कि इधर गाइडेंस आया, फोकस करो, उसके ऊपर काम करो और आपको आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका सोलमेट जल्दी मिल जाएगा। एंड खुश रहो, हैप्पी रहो। आज के लिए इतना ही, बाय। हम करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, तो अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उन व्यूअर्स की लाइफ में आगे किसके साथ फ्रेंडशिप होगा, कौन आपका फ्रेंड, कौन आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा और उनके साथ आगे जाकर आपका रिलेशनशिप कैसा मोड़ लेगा, कैसा रहेगा उनके साथ आपका फ्रेंडशिप, वो भी हम देखेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू शिव जी।
थैंक यू माता पार्वती, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू 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 यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 5 of Pentacles, the Emperor, Hierophant, 3 of Pentacles, King of Cups, Page of Wands, 8 of Wands, ये कार्ड हमें पहले भी दिखा था, Judgment, 6 of Wands, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। Four of Wands, the Sun card, ओके, इसको हम ऐसे लेंगे, ऐसे, ठीक है। 7 of Pentacles और इधर से 5 of Wands, ओके। तो हेलो फाइल नंबर 2, तो मैंने कैमरा को एड्रेस कर लिया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है। तो जो मैसेज आ रहा है कि आपका फ्रेंड के साथ आपका ना सेम एज ग्रुप का आप लोग नहीं रहोगे, थोड़ा सा ना एज का डिफरेंस रहेगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर आप उनसे बड़े हो या फिर वो आपसे बड़े हैं, या फिर मतलब एज डिफरेंस होगा, वो आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इधर वो आपसे एज में बड़े होंगे या फिर आपसे एज में छोटे होंगे, ठीक है। एज डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि बहुत किसी के लिए आप आपके पर्सन के साथ अपने काम के जगह से मिल सकते हो, या फिर अपने कम्युनिटी में से, या फिर ठीक है कोई सोशल वर्क के दौरान, या फिर कोई कम्युनिटी में से, कॉमन फ्रेंडशिप ग्रुप में से आप उनके साथ मिल सकते हो, ओके, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इधर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड, वर्ल्ड कार्ड हमें बता रहा है कि हो सकता है कि ये फ्रेंड से आप ऑलरेडी एक बार मिल चुके हो और आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आया है। फाइल नंबर 1 में भी मिक्स मैसेज आया था, तो वो आप चेक कर सकते हो, उधर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा मैसेज आया था, ठीक है। जो भी हो, ठीक है, आप लोग ना अभी इस टाइम डिप्रेशन में हो, दुखी हो, किसी को खोया है, किसी फ्रेंड को, या फिर किसी अदर्स रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हो, किसी के लिए अभी इस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है। इस दौरान आपके साथ आपका फ्रेंड मिल सकता है, नया फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ठीक है। बहुत किसी के लिए नया फ्रेंडशिप भी हो सकता है, हमें दिखाई दे रहा है, बट वो फ्रेंडशिप भी कम्युनिटी से या फिर काम के जगह से हो सकता है, फाइल नंबर 2 के लिए ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप काम के सिलसिले में भी या फिर अदर्स किसी चीज़ के लिए जब आप ट्रैवल करोगे, तो उस टाइम भी आप अपने फ्रेंड के साथ मिल सकते हो। द एम्परर बता रहा है कि वो आपका फ्रेंड ना, जो भी होगा, अगर आप एज में छोटा भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये वाला पोर्शन मैं दोबारा शूट कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद मैंने देखा कि कैमरा में शूट ही नहीं हुआ है। तो द एम्परर के साथ जो भी होगा, अगर आपका पर्सन मतलब आपका फ्रेंड आपसे एज में छोटा भी होगा, तो वो एक्सपीरियंस होगा, वो आपके लाइफ में डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। आप दोनों जब एक साथ जाकर आगे काम करोगे, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ जाकर आगे वर्क कर सकते हो, तो उस वर्क में बहुत तरक्की होगा, ठीक है। एक दूसरे को आप एक अपने खुद की लाइफ पर्पस को फॉलो करने में, वो आपको आपके लाइफ पर्पस फॉलो करने में, और आप उनको अपने लाइफ पर्पस फॉलो करने में हेल्प करोगे, और आप लोग बिज़नेस पार्टनरशिप भी कर सकते हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर जब एक साथ काम करोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आएगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग वर्क फील्ड में से हो ना, तब भी ना आप एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है।
ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ काम कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ कोई बिज़नेस कर सकते हो, कोई बुटीक खोल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो साइड बाय साइड, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो उधर से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और मदद होगा, और एक साथ अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगा, ठीक है। एंड इधर 4 ऑफ वैंड्स भी हमें वही बता रहा है। 4 ऑफ वैंड्स अंडर सनकेट के साथ आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में सक्सेस आएगा, एक दूसरे के लिए आप बेनिफिशियल लकी साबित होगे, ठीक है। एंड वो आपसे एज में छोटा होने के अगर हो ना, तब भी वो आपको मैच्योरली आपके लाइफ के अदर्स पर्पस में भी डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप परफेक्ट रहोगे। परफेक्ट मतलब आप जिस जगह पे कोई गलती करोगे तो उस टाइम में वो आपको गाइड करेगा, ठीक है, कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये नहीं है, और आप उनके बात मानो, ठीक है, मानोगे आगे जाकर, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आपका फ्रेंडशिप आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है, आपका इंतज़ार का फल होगा, बेनिफिशियल रहेगा आपका फ्रेंडशिप। आपका फ्रेंड का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, एट ऑफ वैंड्स हमें बता रहा है, ठीक है। वो आपके साथ भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, या फिर वो आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करने में आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप लोग ट्रैवल करोगे, आपके लिए जजमेंट होगा, ठीक है, एक साथ आप लोग ग्रो करोगे, इमोशनल बॉन्डेज भी, मतलब बॉन्ड भी होगा एक दूसरे के लिए। एंड द हेरोफेंट कार्ड इधर हमें दिखाई दे रहा है कि इधर हेरोफेंट कार्ड हमें जस्टिस की तरह दिखाई दे रहा है, जस्टिस एंड जजमेंट की तरह, ठीक है, कि आप जिस भी चीज़ के लिए डिवाइन से जजमेंट मांग रहे थे, आपका फ्रेंडशिप उस चीज़ का रिजल्ट होगा। आप दूसरे के साथ जस्टिस करोगे, ठीक है। कोई हमें इधर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है द हेरोफेंट कार्ड के साथ। अगर आप इस टाइम डिप्रेशन में हो, दुखी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है ना, वो आगे जाकर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी होगा ना उस चीज़ में आपके लिए सक्सेस होएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड आपके लिए, आप भी उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है, परफेक्ट रहोगे एक दूसरे के लिए। इधर जाके हमें ऐसा वैंस बता रहा है कि ऑपोजिट सेक्स के लिए, इधर ऑपोजिट सेक्स के लिए हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आगे जाके आपके पर्सन के साथ आपका मैरिज भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में कि आप लोग का मतलब एज डिफरेंस होगा फ्रेंडशिप में, और मेल के साथ मेल, फीमेल के साथ फीमेल, ऐसा ज़्यादा फ्रेंडशिप रहेगा। ऐसा नहीं कि सेम सेक्स रिलेशनशिप नहीं होता है, होता है, और मैं बिलीव भी रखती हूँ, ठीक है। प्यार तो किसी भी रूप में हो सकता है, पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिट सेक्स के लिए इधर हमें ऐसा भाई आया कि उस केस में 20% केस में मैरिज की चांसेस है, ठीक है। अदर्स केस में होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सेलिब्रेट करोगे, एक दूसरे की हर सुख दुख में आप एक दूसरे के साथ रहोगे। अब लोग जब एक साथ काम करोगे ना, तो काम की जगह से आपका सक्सेस आएगा, काम की जगह से आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा सक्सेस आएगा। ये 4 ऑफ वैंड सिर्फ मैरिज कार्ड नहीं है, 4 ऑफ वैंड सेलिब्रेशन कार्ड है, ठीक है। द सन के साथ सक्सेस कार्ड है, द 6 ऑफ वैंड के साथ विक्ट्री आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को आप ग्रोथ लेने में, एक दूसरे की लाइफ पर्पस फुलफिल करने में आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, ठीक है। ये फ्रेंडशिप फ्रूटफुल रहेगा। जिस चीज़ के लिए, जिस तरह का फ्रेंडशिप के लिए आप वेट कर रहे थे, उस तरह का फ्रेंडशिप आपके पास आ रहा है, ओके, उस तरह का फ्रेंडशिप, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, पुराना वाला केस भी हो सकता है कि उस फ्रेंडशिप में एक बार आपका दरार आ चुका है, बहुत कोई तीसरा पर्सन आ चुका था। फ्रेंडशिप में भी तीसरा पर्सन आता है, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव में आता है। तो वो वाला फ्रेंड भी आपके पास लौट रहा है किसी किसी के लिए। एंड हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या आया है। रेड टाइगर आई, डू यू नीड सम मोटिवेशन, आपके लाइफ में कि इस टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत है। डू यू फाइंड योर माइंड वंडरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस, ओके।
तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कोशिश करते हो और आपका माइंड किसी दूसरी तरफ जाता है, तो उस टाइम आपको क्या करने की ज़रूरत है? इफ़ सो, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू नीड टू फाइंड योर पैसन एंड बिगिन एक्सपीरियंसिंग द रिवॉर्ड्स दैट कम विथ लिविंग इट। डू व्हाट यू लव, प्रॉस्पेरिटी इज़ योर्स, बट यू मस्ट टेक एक्शन। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा चीज़ के लिए आप पैशनेट फील करते हो, उस चीज़ के लिए आप काम करो, उधर से एक्सपीरियंस लो और उस चीज़ को जियो। ठीक है, जो भी आप दिल से करना चाहते हो उस चीज़ को करोगे तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगा, और बट उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, तो आप आर्कएंजल एरियल को बुला सकते हो। आर्कएंजल एरियल सेकेंड चक्रा का, हमारा जो सेकेंड चक्रा है जिसका कलर है ऑरेंज, उसके लिए बहुत हेल्प करता है। आई एम पैशनेटली persistent. I have the courage and self-confidence to create my world. It is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm. ठीक है, आप चाहो तो आर्कएंजल एरियल को बुलाकर ये वाला एफर्मेशन को चांट कर सकते हो। ओके, तो पॉइंट नंबर 2, अगर आप रीडिंग को पसंद आए, क्लेम करना चाहो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो। ऊपर कार्ड्स में देखो दिया है, अदर्स वीडियो के भी लिंक दिया है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो पे। तब तक आप अपने पीस के ऊपर, इनर पीस के ऊपर ध्यान दें, दूसरों को हेल्प करें और अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। बाय।